अजीत पवार समेत सभी 9 विधायकों को अयोग्य घोषित करने वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की मांग पर महाराष्ट्र के विधानसभा अध्यक्ष ने जवाब भी दिया है। उन्होंने कहा कि वो एनसीपी की याचिका पर उचित कार्यवाही करेंगे। इतनी बार उन्होंने बात कही है और देखिए स्पीकर औपचारिक तौर पर यही बात कहते हैं। गौरतलब है कि अजीत पवार के एनसीपी विधायकों को तोड़कर एनडीए में शामिल होने का मामला महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष और चुनाव आयोग तक पहुंच चुका है। महाराष्ट्र एनसीपी के अध्यक्ष जयंत पाटिल ने अजीत पवार समेत मंत्री पद की शपथ लेने वाले सभी 9 विधायकों को दल बदल कानून के तहत अयोग्य घोषित करने की मांग की है। उन्होंने इसके लिए विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर को पत्र लिखा था। इस बारे में चुनाव आयोग को भी एक ईमेल भेजा गया है। वहीं महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने पत्रकारों को बताया कि उन्हें 9 एनसीपी विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग करने वाली जयंत पाटिल द्वारा दायर याचिका मिली है। इस याचिका को ध्यान से पढ़ने के बाद उचित कार्यवाही करेंगे। वहीं जब पूछा गया कि एनसीपी के कितने विधायकों ने अजीत पवार का समर्थन किया है तो नार्वेकर ने कहा कि अभी इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि विधानसभा में नए विपक्षी नेता की नियुक्ति पर निर्णय लेना उनका विशेषाधिकार है। एनसीपी नेता ने डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड को नेता प्रतिपक्ष भी बना दिया है, यानी जो पद अभी तक अजीत पवार संभाल रहे थे। आपको बता दें कि वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड को महाराष्ट्र विधानसभा में महाविकास आघाड़ी यानी एमवीए का नया नेता प्रतिपक्ष और नया मुख्य सचेतक नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति अजीत पवार के पद छोड़ने और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना भारतीय जनता पार्टी सरकार में शामिल होने के कुछ घंटों बाद हुई, जिसमें वर्तमान डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस दूसरे डिप्टी सीएम थे। ठाणे जिले के मुंब्रा कलवा से विधायक आव्हाड ने कहा कि एनसीपी की राज्य इकाई के अध्यक्ष जयंत पाटिल ने उन्हें विधानसभा में पार्टी और विपक्ष का मुख्य सचेतक नियुक्त किया है। तो आप देखिए शरद पवार की जो नेतृत्व वाली अब बची है एनसीपी, वो भी अपनी तैयारियां कर रही है। जितेंद्र आव्हाड उसी में है, जयंत पाटिल उसी में है। ये लोग शिकायतें कर रहे हैं। स्पीकर को शिकायत बकायदा लिखी गई है। 9 विधायकों की अयोग्यता से रिलेटेड मामला है। इस पर स्पीकर ने कह दिया है कि उचित कार्यवाही जो होगी वो की जाएगी। जो भी कानूनी दायरे में आती है वो इस पूरे मामले को समझेंगे। हालांकि एक और महत्वपूर्ण बात है कि अजीत पवार के साथ कितने विधायक हैं, इस पर उन्होंने कहा इसकी कोई जानकारी नहीं मिली है। बहुत बड़ी बात है। यानी कि अभी तक अजीत पवार जो दावा कर रहे हैं 40 विधायकों का, वो दावा उनकी तरफ से। अब ये दावा सिर्फ दावा है या सचमुच में अजीत पवार ने इतनी बड़ी बगावत कर दी कि पूरी की पूरी पार्टी उनके साथ में आ गई है, या फिर जिन 9 लोगों को उन्होंने मंत्री पद की शपथ दिलवाई है, और प्रफुल्ल पटेल को फिर गिन लीजिए आप क्योंकि वो भी साथ में बैठे हुए थे, इनको छोड़कर बाकी लोगों को ये दिखाकर एक इंप्रेशन भी दिया जाता है। ये पावर गेम है। इसमें बताया जाता है कि अजीत पवार अगर डिप्टी सीएम बन गए, बाकी के मंत्री बन गए तो कुछ लोग और जुड़ जाएंगे, उनको भी मौका मिल जाएगा। तो एक तरीके से ये पार्टी में एक मैसेज भी दिया जाता है और अपना फैसला भी बताया जाता है कि हम ये कर रहे हैं, हमें ये ठीक लग रहा है। देखिए लंबे समय से ये बात उठती रही थी कि अजीत पवार का रुझान एनडीए और बीजेपी की तरफ है, वो सरकार का हिस्सा बन सकते हैं। बहरहाल उन्होंने जिस तेज़ी से कदम उठाया है उसके बाद सवाल खड़ा हो गया है कि 9 तो इधर हैं, बाकी किधर हैं, और क्या शरद पवार इस डैमेज को कंट्रोल कर लेंगे। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताज़ा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।